welcome back to my channel guys. My name is Rida. Today's topic is violence and let's get started. If you want to buy this book you can buy it. आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और आप दुकानदार को दिखा दें, मिल जाती है तो गुड. ओके. Violence is an extreme form of aggression. Violence extreme form है aggression की. It refers to an act of aggression. ये aggression के एक ऐसे act की तरफ रेफर करता है that injures others, जो कि दूसरों को चोट पहुंचाता है. That is at least meant to injure the opponent. यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसका least मकसद ये होता है कि अगले को नुकसान पहुंचा दिया जाए. Violence is deliberately intended to cause harm. इसका मकसद यही है कि अगले को चोट पहुंचाना, उसको तकलीफ हो. Indiscriminate exercise of power, whether it is on the part of a law enforcing agency, is called the violence. कोई भी indiscriminate यानी कि discrimination होता है यानी कि फ़र्क कर देना लोगों में, बराबरी ना हो जहाँ पे, तो ये जो चीज़ है ये एक्सरसाइज ऑफ पावर, indiscriminate एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है, चाहे वो किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की तरफ से हो, वो वायलेंस होगी. आगे है वायलेंस एंड एग्रेशन. वायलेंस मीन्स एन एग्रेसिव टेंडेंसी दैट अनमिस्टेकेबली बिट्रेज डिस्ट्रप्टिवनेस. वायलेंस एक ऐसी अग्रेसिव टेंडेंसी है दैट अनमिस्टेकेबली बिट्रेज डिस्ट्रप्टिवनेस, जिसके नतीजे में क्या आती है? डिस्ट्रप्टिवनेस. डिस्ट्रप्टिवनेस होता है यानी कि किसी चीज़ को हिलाना. यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे तबाही में. इट फॉल्स अंडर एंटी सोशल बिहेवियर. ये एंटी सोशल बिहेवियर है यानी कि जो सोशल बिहेवियर है उसका उलट है. साइकोलॉजिस्ट हैव यूज्ड बोथ वायलेंस एंड अग्रेशन इंटरचेंजेबली बिकॉज बोथ डिफर ओनली इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी. वो कहते हैं साइकोलॉजी ने वायलेंस और एग्रेशन दोनों टर्म्स को यूज़ किया है बिकॉज, क्योंकि इन दोनों की इंटेंसी में यानी कि इसमें अग्रेशन में और वायलेंस में इंटेंसिटी का फ़र्क है. अग्रेशन वो थोड़ी इंटेंसिटी में होती है और एक्सट्रीम लाइन अगर आप चले जाएं यानी कि किसी को सही वाला अगर आप नुकसान पहुंचा दें तो वो वायलेंस है. अग्रेशन आल्सो मीन्स टू डेलिबरेटली कॉज इंजरी. अग्रेशन का मकसद भी यही होता है कि अगले बंदे को आपने नुकसान पहुंचाना है, irrespective of what form it takes. और आप उस टाइम कुछ नहीं सोच रहे होते कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है. In violence, the other person is subjected to severe harm or injury. Violence में दूसरा पर्सन जो है यानी कि जिसके ऊपर वायलेंस की जा रही है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है. आगे है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. लिनार्ड बर्कोटिस जो हैं उन्होंने 2 फॉर्म ऑफ एग्रेशन बताई हैं. आप देखते हैं कौन कौन सी है. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड इमोशनल एग्रेशन. व्हेन एग्रेशन इज कमिटेड नॉट फॉर पर्सनल गेन, जब किसी पर्सनल गेन के लिए एग्रेशन ना की जाए बट फॉर सम अदर पर्पस, किसी दूसरे पर्पस के लिए, तो इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं. द किलिंग ऑफ एन एनिमी एट द हैंड ऑफ अ सोल्जर, पुलिस लाठी चार्ज, द फायरिंग ऑफ टीयर गैस, असैसिनेशन, द थॉटलेस damaging of public and private property during protest rallies etc. पर्सनल गेन के लिए नहीं, कोई और मकसद हो, जिस तरह के एनिमी को यानी कि कोई दुश्मन है वो सोल्जर के हाथों से मर गया या फिर पुलिस के हाथों से कोई मर गया या फिर जब टीयर गैस वगैरह या फिर उसके अलावा कोई चोरी डकैती वगैरह होती है और जब पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक को कहते हैं कि किसी चीज़ में प्रोटेस्ट वगैरह में मार दिया जाता है, तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. आगे है इमोशनल एग्रेशन. Its purpose is to cause direct harm or injury to the other person. इसका मकसद ये होता है कि अगले पर्सन को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाना. Legal aspect. Violence is a crime and the obvious purpose of law is to control violence. Violence एक crime है और लॉ का मकसद यही होता है कि वायलेंस को कंट्रोल किया जाए. However, there may be difference between legal and social approaches toward violence. लेकिन डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं वायलेंस के लिहाज से, लीगल और सोशल के लिए. यानी कि लीगल वे में देखें तो वायलेंस को वो डिफरेंट तरीके से लेंगे, सोशल में देखें तो वो डिफरेंट तरीके से लेंगे. द इंजरी इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन एल्स इंटेंशनली ड्यूरिंग अ फिजिकल अटैक मेड इन प्रीम्पशन इज कॉल्ड वायलेंस.
एक ऐसी इंजरी जो कि किसी दूसरे पे इंटेंशनली ड्यूरिंग अ फिजिकल अटैक की जाए उसको हम वायलेंस कहते हैं. However, the injury inflicted on an other person in self defense. अगर वही इंजरी आप अपने बचाव के लिए किसी दूसरे को देते हैं तो वो वायलेंस नहीं है, हम उसको कहेंगे यानी कि सेल्फ डिफेंस है. ये वायलेंस refers to a force that is directed at destroying a target irrespective of whether or not it possesses a threat. वायलेंस एक ऐसी फोर्स को रेफर करता है जो कि डायरेक्ट की जाती है एट डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने की तरफ, आ टारगेट, एक टारगेट को इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट इट पोजेस अ थ्रेट. इररिस्पेक्टिव इसके अंदर ये मायने नहीं रखता कि आपका जो टारगेट है वो आपके खिलाफ कोई थ्रेट रखता भी है कि नहीं. आगे है टाइप्स ऑफ वायलेंस. डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस आर एज फॉलोज: मर्डर, मर्डर अटेम्प्ट, हरासमेंट, अटैकिंग अनदर पर्सन विदाउट एनी रीज़न, किसी दूसरे इंसान को अटैक करना विदाउट एनी रीज़न, इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल इंजरी यानी कि किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना, टॉर्चर करना किसी को, किसी का कत्ल करना, किसी को थ्रेटन करना, अटैकिंग समवन विद अ वेपन, किसी हथियार से किसी को मारना, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना, कमिटिंग एडल्ट्री, अब्यूज़ करना बच्चों को, ब्लैकमेल करना, कीप समवन इन इलीगल डिटेंशन, डिलेइंग जस्टिस, इंसाफ देने में डिले करना, किडनैप करना किसी को, ये सब वायलेंस की इकसाम है. आगे रैंडम वायलेंस. ये देखते हैं क्या है. इन इट द इंडिविजुअल डज नॉट स्पेसिफिकली टारगेट अ पर्टिकुलर थिंग. इसमें इंडिविजुअल जो है वो स्पेसिफिकली किसी खास चीज़ पे टारगेट नहीं करता. ही मे सब्जेक्ट एनीथिंग टू वायलेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ओकेजन. वो किसी पे भी वायलेंस कर सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन और ओकेजन. जनरली रैंडम वायलेंस इज लो इन इंटेंसिटी. ये लो होता है इंटेंसिटी में. हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इट इज़ नॉट ग्रेट. लेकिन इसका जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज होता है वो कोई इतना खास नहीं है. इट इज़ आल्सो नोन एज पर्सनल वायलेंस. इसको हम पर्सनल वायलेंस भी कहते हैं. कोऑर्डिनेट वायलेंस, इट मीन्स टू शो वायलेंस और एग्रेशन बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और गैंग. कोऑर्डिनेट वायलेंस क्या है? किसी गैंग और ग्रुप के जरिए की गई वायलेंस, जिस तरह फाइटिंग विद द एनिमी इन अ वॉर, रेडिकल ग्रुप, टेररिस्ट आउटफिट, लिंग्विस्टिक ग्रुप, सेक्टेरियन क्लैशेस एक्सेट्रा आर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड वायलेंस. कोई भी कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट करके एक ग्रुप बना के वायलेंस की जाए तो वो कोऑर्डिनेटेड वायलेंस है. फिर एस्पेक्ट्स ऑफ वायलेंस. डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वायलेंस इंक्लूड फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड डोमेस्टिक वायलेंस. डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वायलेंस में फिजिकल आता है, इमोशनल है, सेक्सुअल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, स्पिरिचुअल है और डोमेस्टिक वायलेंस है. फिजिकल वायलेंस यानी कि किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाना. Belligerent behavior that is shown to display power or force one's point on another person without any reason is called physical violence. किसी को बिना किसी वजह के अपनी पावर शो करने के लिए उसके ऊपर अपना कहने के ताकत का रोब डालना विद योर फिजिकल, यानी कि आप अपने फिजिकल, अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो दूसरे पे इसका रोब डालना, ये है फिजिकल वायलेंस. इट्स पर्पस इज टू डिफीट और ओवर पावर अदर्स. इसका मकसद ये होता है किसी को ओवर पावर करना. It has been observed that when a person is unable to get the better of someone else, he resorts to physical violence. देखा गया है कि जब एक पर्सन अनेबल हो जाता है कि वो किसी से कोई, यानी कि जो करना चाह रहा है उसको गुस्सा दिलाना चाह रहा है या उसको कह लें कि अब उसको कोई से रिएक्शन नहीं मिल रहा तो वो फिजिकल वायलेंस की तरफ चला जाएगा. इमोशनल वायलेंस, इट मीन्स टू इंसल्ट अदर पर्सन. इसका मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे की इंसल्ट करते जाएं. If a person is threatened, he is not given access to information or he is forced to behave in a way that brings shame to him. अगर एक पर्सन को थ्रेटन किया जा रहा है, उसको यानी कि जो उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह है या कुछ भी है उससे एक्सेस नहीं दी जा रही, बेसिकली इसके ना ब्लैकमेलिंग आ जाती है. आप उसको फोर्स करते हैं ऐसे काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता. इट इज़ टर्म इमोशनल वायलेंस. Isolating an individual from his friend and family members and depriving him from having access to basic resources also illustrate emotional violence. इसमें ये भी होता है कि आप एक इंडिविजुअल को उसके दोस्तों से, उसके घर वालों से और उसकी बेसिक रिसोर्सेज से दूर कर दें, तो ये इमोशनल वायलेंस है. फिर है सेक्सुअल वायलेंस.
Coercing someone else into having a sexual relationship or making such an attempt is called sexual violence. किसी को फोर्स करना कि वो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए तो इसको हम सेक्सुअल वायलेंस कहते हैं. Having or trying to have sexual relationship with a person who is incapable of understanding its nature. एक ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, also falls under sexual violence. ये भी sexual violence है. Having sex with a tender age or immature person. अगर आप एक immature या tender age के बंदे के साथ भी सेक्स करते हैं तो ये sexual violence में आता है. Mental patient के साथ, drug addict के साथ और an unconscious person, then it is sexual violence. Showing very aggressive behavior during sex also illustrates sexual violence. अगर very aggressive behavior दिखाया जाए during sex तो ये भी sexual violence है. आगे है इकोनॉमिक वायलेंस. If the economic means of a person are monopolized, he is given a paltry amount, he is forced to ask for money again and again. सपोज करें अगर किसी के पैसे आपने जब्त कर लिए, आपको बार बार पैसों के लिए मांग रहा है लेकिन आप उसके पैसे नहीं दे रहे. he has to beg for the fulfillment of his need, या उसको अपनी ही नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए गिरगिराना पड़ता है. इट इज़ नॉन एज इकोनॉमिक वायलेंस. तो हम इसको इकोनॉमिक वायलेंस कहते हैं. बिसाइड दिस प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, और किसी को उसकी एजुकेशन कंप्लीट करने से रोक देना, और डिबेयरिंग हिम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, और इसको एम्प्लॉयमेंट से निकाल देना या उसको दूर ले जाना इस चीज़ से, इस टर्म इकोनॉमिक वायलेंस. इसको हम इकोनॉमिक वायलेंस कहते हैं. ओके आगे है सोशल वायलेंस. कीपिंग समवन इन प्रिजन विदाउट एनी रीजन, प्रोहिबिटिंग इंटरेक्शन विद अदर्स, कोर्सिंग अ पर्सन इनटू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आर एग्जांपल ऑफ सोशल वायलेंस. किसी पर्सन को एक प्रिजन में रखना बगैर किसी वजह के, उसको दूसरों के साथ इंटरेक्ट ना करने देना, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, ये सोशल वायलेंस है. यानी कि उसकी जो सोशल एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए. एक है स्पिरिचुअल वायलेंस. Ridiculing others' religious and spiritual belief, or preventing others from performing their religious duties and rites is known as spiritual violence. अगर आप किसी शख्स को उसके religious कह लें कि उसके religious में जो कुछ भी है उसको फोर्स करते हैं कि वो इससे दूर हट जाए, या आप उसको दूर कर देते हैं, तो ये क्या है? spiritual violence. Domestic violence. Domestic violence is the most glaring form of violence. ये कह लें कि most glaring यानी कि जो कह लें कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना, वो domestic violence है. Violence refers to any act that deprive other of their right to equality. Violence का मतलब यही है कि एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा एक्ट जिसके ज़रिए लोगों को डिप्राइव कर दिया जाए उनके राइट से, जो कि क्या है? इक्वालिटी. curtail their freedom, उनकी फ्रीडम को उनसे छीन लिया जाए. and interferes with their right to growth and freedom of speech, और उनसे छीन ली जाए उनकी ग्रोथ की, यानी कि ज़िंदगी में आप मैच्योर होते जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस आते हैं, अगर आपसे ये राइट ही छीन लिया जाए, आपको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ना दी जाए, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है. इफ़ सच अ ट्रीटमेंट इज मेटेड आउट टू वंस लाइफ पार्टनर और अदर फैमिली मेम्बर, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस. अगर ये ट्रीटमेंट जो है किसी की लाइफ पार्टनर पे या आपके किसी फैमिली मेम्बर पे है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है. डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट इन एवरी कल्चर, ये हर कल्चर में पाया जाता है. एवरी जनरेशन, क्लास एंड स्कूल ऑफ थॉट रिपीट दिस ब्लंडर. हर जनरेशन में ये ब्लंडर जो है वो रिपीट हो रहा है. बोथ मैन एंड वुमेन आर सब्जेक्टेड टू इट. हम सोचते हैं कि सिर्फ वुमेन, बल्कि मैन एंड वुमेन वो इसके सब्जेक्ट है, यानी कि इसका शिकार है. The people of every country have a different attitude towards and cognition of domestic violence. हर कंट्री के लोग, उनका डिफरेंट एटीट्यूड है वायलेंस की तरफ, और उसको पहचानने में, यानी कि वो ये जाने कहने में कि हाँ ये चीज़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, नहीं ये नहीं आती. कोई कंट्री उसको मानता होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई कहेगा नहीं ये तो नॉर्मल है. Only 1/3 incident of domestic violence are reported in advanced countries like America and Britain. Only 1/3, सिर्फ 1/3 इंसिडेंट जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस के
अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज़ में रिपोर्ट किए जाते हैं, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं कितने। द रेशियो ऑफ रिपोर्टिंग इज़ इवन लोअर इन अदर कंट्रीज़, और रिपोर्टिंग की जो रेशियो है वो बाकी कंट्रीज़ में बहुत कम है। डोमेस्टिक वायलेंस इज जनरली टेकन टू मीन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस को जनरली अगर हम कभी भी नाम लें तो आपके ज़हन में आएगा ये अच्छा जो औरतों के साथ सलूक किया जाता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। The maltreatment that wives have to suffer at the hands of their husband. Maltreatment यानी कि बदसलूकी जो वाइफ्स को सफ़र करनी पड़ती है अपने हस्बैंड्स की वजह से। This view is wrong because sometimes the situation is contrary to it. ये आपका व्यू गलत है, अमूमन ऐसा होता है, लेकिन आपका व्यू गलत है क्योंकि बाज़ औक़ात सिचुएशन कंट्रारी भी होती हैं, यानी कि उलट भी होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एम्बर हर्ड और जॉनी डेप की। द स्टडी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन साइकोलॉजी। डोमेस्टिक वायलेंस की स्टडी जो है साइकोलॉजी में बहुत अहमियत रखती है, फॉर इट प्रोड्यूसेस वेरी एडवर्स इफेक्ट्स डेट लास्ट द होल लाइफ, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एडवर्स होते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी पे असर करते हैं। The marked effect of domestic violence include poor academic performance. Domestic violence की वजह से poor academic performance हो जाती है, आप अपनी स्टडीज़ में सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। सुसाइड, बाज़ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अग्रेसिव एटीट्यूड हो जाता है, ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन, क्राइम की तरफ चले जाते हैं और इकोनॉमिक डिक्लाइन की तरफ, एक्सेट्रा। आगे थेरीज ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन है, ये हम अगली वीडियो में देखते हैं। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़ गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।